हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MCQ जंक्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग MCQ का दूसरा पार्ट करने वाले हैं। कल हम लोग MCQ का पहला पार्ट किए थे और आज MCQ का पार्ट सेकेंड करेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और जो बेल आइकन होता है उसको दबाइए, जिससे कि सभी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका जल का उपचार साधारणतः किससे करता है या किया जाता है? जो भारत में न्यायपालिका होता है, जल का उपचार किससे करता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ठीक, जो न्यायपालिका है वो जल का उपचार क्लोरीन से करता है। क्लोरीन Cl2 है, ये हमको विरंजक चूर्ण से प्राप्त होता है। ठीक, Cl2 हमको विरंजक चूर्ण से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? ठीक, निम्न में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? ऑप्शन: तांबा टिन, लोहा कोयला, सीसा जस्ता और सोना चांदी। आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सीसा जस्ता। ठीक, क्योंकि सीसा और जस्ता साधारणतया एक साथ पाए जाते हैं। सीसा और जस्ता साधारणतया एक साथ पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, धरती पर सबसे ज़्यादा या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यानी धरती पर सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन: ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन। इसका हो जाएगा ऑक्सीजन। ये कितना मिलता है? लगभग 49% हमको मिलता है। ठीक, दूसरे में कौन मिलता है? सिलिकॉन करीब 26% और तीसरे में हमको मिलता है एल्युमिनियम करीब 7.5% के करीब। ये हमको हमारे धरती पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया है। यूरिया क्या है? ऑप्शन है: सोडियम उर्वरक है, फास्फोरस उर्वरक है, पोटेशियम उर्वरक है, नाइट्रोजन उर्वरक है। इसका भी आंसर बताइए। यूरिया एक नाइट्रोजन उर्वरक होता है। ठीक, यूरिया एक नाइट्रोजन उर्वरक होता है। इसमें 46% नाइट्रोजन होता है। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है? ये 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया ही प्रथम कार्बनिक पदार्थ है। प्रथम कार्बनिक पदार्थ है जिसे लैब में बनाया गया था। ठीक, यूरिया का सूत्र क्या हो जाएगा? यूरिया का सूत्र होगा NH2CO NH2।
यूरिया का सूत्र हो जाएगा NH2CONH2। ठीक। और किसके द्वारा बनाया गया था यूरिया? यूरिया जो ये फ्रेडरिक वोलर के द्वारा यूरिया को लैब में बनाया गया था। ठीक। तो हम लोग इससे 3 क्वेश्चन निकाल लिए कि नाइट्रोजन में यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है। यूरिया में नाइट्रोजन 46% मतलब 46% होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है यूरिया को किसने बनाया था? फ्रेडरिक वोलर ने बनाया था। यूरिया ही प्रथम कार्बनिक पदार्थ जिसे लैब में बनाया गया था। और यूरिया का सूत्र NH2CONH2 होता है। ठीक। इससे हम लोग 4 क्वेश्चन हमको मिल गया। ठीक। अगला देखते हैं। अगला है शरीर को थर्मोस्टेट का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? शरीर के थर्मोस्टेट का काम करने वाली ग्रंथि क्या? ये टर्मोस्टेट नहीं, थर्मोस्टेट मतलब शरीर की कौन सी ग्रंथि ताप नियंत्रक ग्रंथि होती है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, हाइपोथैलेमस, कौन सी होती है? आंसर आपको हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये शरीर की थर्मोस्टेट ग्रंथि होती है। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? यह शरीर ताप का नियंत्रण करता है। शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। ठीक। हाइपोथैलेमस ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक। इसे इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक। तो इससे क्वेश्चन देखिए, शरीर की कौन सी ग्रंथि ताप नियंत्रक होती है? हाइपोथैलेमस। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। इमरजेंसी ग्लैंड किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। इससे हम लोग को 3 क्वेश्चन निकल गए। ठीक। टोटल इसमें हम लोग 4 क्वेश्चन किए हैं। तो इसी तरह हम लोग जो ऑप्शन सही होगा उससे रिलेटेड हम लोग और 3-4 पॉइंट को जानते चलेंगे। ठीक। जिससे कि हमारा वो पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। और हाँ, बीच में वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक घनत्व की धातु होती है? सबसे अधिक घनत्व किस धातु की होती है? सबसे अधिक घनत्व जो है ऑस्मियम की होती है। ठीक। ऑस्मियम, यह घनत्व नहीं है, भारी है। सबसे भारी धातु कौन है? प्लेटिनम, ऑस्मियम, इरिडियम, मरकरी। तो सबसे भारी धातु हम लोगों की ऑस्मियम होती है। ठीक। सबसे भारी धातु ऑस्मियम होती है। और सेकेंड भारी इरिडियम। सेकेंड भारी इरिडियम।
अगर ऑप्शन में ऑस्मियम ना दिया हो, ठीक, प्लेटिनम, इरिडियम और मरकरी दिया है तो, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? इरिडियम। ठीक, प्लेटिनम को हम लोग ब्लैक गोल्ड कहते हैं, काला सोना भी कहते हैं। प्लेटिनम को हम लोग काला सोना भी कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है। जो ये ऑप्शंस दिए हैं इसमें से स्ट्रेंजर गैस के रूप में किसे जाना जाता है? क्रिप्टॉन को, या रेडॉन को, या जेनॉन को, या नियॉन को? ठीक, तो इसका आंसर देखते हैं। स्ट्रेंजर गैस के रूप में हम लोग जेनॉन को जानते हैं। ठीक, क्योंकि ये ओनली रिएक्टिव मतलब एकमात्र नोबल गैस है जो रिएक्शन करता है। ओनली रिएक्टिव नोबल गैस, वो भी किसके साथ करता है? O2 और F2 के कारण, F2 के साथ। जो जेनॉन है ये नोबल गैस है, ये O2 और F2 के साथ रिएक्शन करता है। तो अब क्रिप्टॉन के बारे में देखते हैं। क्रिप्टॉन क्या है? ये नाभिकीय विस्फोटक या विस्फोटक पदार्थ बनाने में काम आता है। रेडॉन क्या है? ये भूकंप के दौरान निकलता है। और नियॉन जो है ये जो हम लोगों का स्ट्रीट लाइट होता है, उसमें पीले रंग का जो होता है वही नियॉन होता है। ठीक, तो इसका आंसर हम लोगों का जेनॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? ऑप्शन से लाइकोपिन, कैप्सिएशन, कैरोटीन, एंथोसायनिन। मिर्च का तीखापन इनमें से किसके कारण होता है? बताइए। चलिए देखते हैं। मिर्च का तीखापन कैप्सेइसिन के कारण होता है। ठीक, मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? कैप्सेइसिन के कारण होता है। तो देखते हैं लाइकोपिन क्या है। लाइकोपिन जो है रेड कलर प्रोवाइड कराता है। रेड कलर प्रोवाइडेड मतलब ये फलों सब्जियां में लाल रंग प्रदान करता है। जैसे टमाटर है, तरबूज है, जो इनमें लाल कलर होता है वो लाइकोपिन के कारण ही होता है। कैरोटीन, कैरोटीन क्या है? एक कैरोटीन जो है गाजर में पाया जाता है। एंथोसायनिन क्या है? एंथोसायनिन फूल और सब्जियों में पाए जाने वाला रंग होता है, एंथोसायनिन। ठीक, फल फूल और सब्जियों में पाए जाने वाला रंग कौन होता है सर? एंथोसायनिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। शुद्ध जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो शुद्ध जल में ऑक्सीजन की मात्रा हम लोगों की लगभग 8% होती है। ठीक, सर जो 23% है वो हमारे महासागरीय जल में होता है। 21% जो ये हमारी एयर में होता है, और 8% हम लोगों का प्योर वाटर मतलब शुद्ध जल में 8% ऑक्सीजन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें अनिवार्य एमिनो अम्ल पाया जाता है? चावल, दूध, अंडा, गेहूँ, इन सब में से किस में अनिवार्य अमीनो अम्ल पाया जाता है? तो जो अंडा है, अंडा, इसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक, ये अमीनो अम्ल क्या है? अमीनो अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जो शरीर में नहीं पाए जाते हैं, जिन्हें भोजन के साथ अनिवार्य रूप में लेना पड़ता है। मतलब यह अम्ल हम लोगों को शरीर में नहीं पाया जाता है, इसे भोजन के साथ अनिवार्य रूप में लेना पड़ता है। तो अमीनो अम्ल का स्रोत क्या क्या हो जाएगा? इसका स्रोत मांस, मछली, अंडा, सोयाबीन इत्यादि इसका स्रोत हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? चलिए, समझ में आ रहा होगा हमको, आशा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर या ईस्ट प्रयोग में लाया जाता है? क्वेश्चन है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन कैंडिडा एल्बिकेंस, सैक्रोमाइसीज, कैंडिडा स्लूफी, लिकोस्पोरिडियम। तो इनमें कौन सा आंसर हो जाएगा? इनमें हो जाएगा सैक्रोमाइसीज। सैक्रोमाइसीज एक खमीर है जो एथेनॉल के रासायनिक उत्पादन में प्रयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग बेकरी उद्योग में भी किया जाता है। बेकरी उद्योग में भी किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस नहीं है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन से CO2, CS4, NH, NO2, O2। इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? इनमें से ग्रीन हाउस गैस हम लोग का O2, ऑक्सीजन। जब हम लोग ऑक्सीजन गैस है, ये हम लोगों का ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी ये तीनों गैसें ग्रीन हाउस गैस है। इन सब के अतिरिक्त CFC, वाटर वेपर मतलब जल वाष्प, भी इनके अतिरिक्त CFC और जल वाष्प भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस हैं। CFC का मतलब क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें क्या होता है कि सूर्य के अवरक्त किरणों द्वारा द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। इनको जो ये सब है, ये सूर्य के अवरक्त किरणों द्वारा इनका अवशोषण कर लिया जाता है। और ये जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पुनः ये वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण हमारी धरती का तापमान क्या है? तापमान बढ़ जाता है। ठीक, इसी के कारण हमारी धरती का तापमान बढ़ जाता है। तो एक ग्रीन हाउस गैस होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13, मलेरिया रोग की प्रभावी दवा कुनैन का निष्कासन किया जाता है। जो मलेरिया रोग का प्रभावी दवा कुनैन होता है, उसका निष्कासन किससे किया जाता है? तो ऑप्शन है सिनेमन की छाल से, सिनकोना की छाल से, तुलसी की छाल से, कि कत्था वृक्ष से। तो कुनैन का निष्कासन हम लोगों का सिनकोना की छाल से होता है। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर जो अनुक्रम आधार परिवर्तन है उसको क्या कहते हैं, बताइए। ऑप्शन है प्रजनन, प्रतिरूपण, उत्परिवर्तन, संयोजन। तो इसके अनुक्रम आधार परिवर्तन को हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, इसके द्वारा नए नए लक्षणों का निर्माण होता है और एक विकासीय परिवर्तन में महत्वपूर्ण कारक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 15, निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है। निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है। यूरिया, कैन, अमोनिया, NPK। इन सब में से मिश्रित उर्वरक हम लोग का NPK है। मिश्रित उर्वरक होता क्या है, ये वो रासायनिक यौगिक होते हैं जो पौधों के उत्पादन के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जो पौधे के उत्पादन के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो NPK का मतलब हो क्या जाएगा, N के मतलब नाइट्रोजन, P के मतलब फास्फोरस और K का मतलब पोटेशियम। तो हम लोग का मिश्रित उर्वरक कौन हो गया, NPK। ठीक, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। इसमें ऑप्शन है बोरोन, जस्ता, ब्रोमीन और आयोडीन। इन चारों में से हम लोग का ब्रोमीन पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन हो जाएंगे, नाइट्रोजन हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, बोरोन हो जाएगा, इत्यादि सब पौधे के अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है। कैफीन क्षारक किसमें उपस्थित रहता है। ऑप्शन है केवल चाय में, केवल कॉफ़ी में, या चाय और कॉफ़ी दोनों में, या नींबू पानी में। तो जो कैफीन क्षारक है हम लोगों का, ये चाय और कॉफ़ी दोनों में उपस्थित रहता है। ये कैफीन करता क्या है, ये कैफीन हमारे तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। कैफीन जो है हमारे तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसमें से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र कौन सा है। MgO, MgOH ट्वाइस, Cu2O या HgBr। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कौन सा है, ठीक बताइए।
इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का MgOH ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो फॉर्मूला होता है MgOH का ट्वाइस होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित ग्रंथि है, इसमें से मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? यकृत है या अग्नाशय है या लाल ग्रंथि है? इसमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का मिश्रित ग्रंथि जो ये अग्नाशय होता है। ठीक, यकृत जो ये हमारे शरीर के सबसे बड़ा या भारी ग्रंथि है और अग्नाशय दूसरा भारी ग्रंथि है। और अग्नाशय को हम लोग मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। अग्नाशय को हम लोग मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का श्रावण एक साथ करता है, इसलिए अग्नाशय को हम लोग मिश्रित ग्लैंड कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन। जो कृत्रिम दांत होता है वो किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम का, फास्फोरस का, पत्थर का या पोर्सिलिन का? बताइए। तो जो हम लोग का कृत्रिम दांत होता है, ये जो कृत्रिम दांत होता है ये पोर्सिलिन का बना होता है। ठीक, तो इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, हमको आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक, और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में MCQ पार्ट 3 में। जय हिंद।